प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फास्टिंग और प्रेयर है। आज परमेश्वर के साथ और सम्मुख उनकी उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज का दिन आपने दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ते हैं तो गहरी बात बताएं और आपकी महिमा हो। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12 अध्याय 16 पद से 17 पद तक। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनियों उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसको पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर से उपवास करना। जब हम उपवास करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो उपवास करते हैं, जब हम आनंदित होते हैं उपवास करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में उनकी योजनाओं में बढ़ते हैं, जब हम उपवास करते हैं। जब हम करते हैं, पहली बात उपवास में हमें ताकत मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलती है और हम उसकी उपस्थिति से भर जाते हैं। पेट तो हमारा खाना नहीं होगा, पर हमारी आत्मा तगड़ी होती है, हमारी आत्मा में सामर्थ्य से भर जाता है। फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलने लगते हैं। और दूसरी बात है, फिर हम जब प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर हमारी सुनते हैं। दीनता और नम्रता के साथ और अपने जीवन जीते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। हमारा प्रार्थना द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है। और तीसरी बात है, पश्चाताप करते हैं। हम पापों और गुनाहों को मान लेते हैं। जिस तरह दाऊद रिया ने पाप किया, उरिय्याह की पत्नी से विवाह कर लिया और उसको मरवा के परमेश्वर ने यहाँ पे उसका जो बच्चा हुआ वो बच्चा मरा हुआ। वो उपवास करता है। परमेश्वर से जब उनने प्रार्थना किया तो उनने पश्चाताप उसने किया और प्रार्थना किया, उपवास किया। इसी तरह हमें परमेश्वर के साथ बने रहना और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, पवित्रताई के साथ जीना है और उनके अनुसार हमें जीना है। तो वो हमारे जीवन में बेहतर कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और अपनी योजनाओं से भरेंगे। उपवास क्या है? उपवास परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करता है। प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर से संबंध को बढ़ाता है। और पश्चाताप, प्रभु जी आप सब कुछ करने वाले हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। जब ऐसे करके जब अपने जीवन को जब उनको सौंप देते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उपवास करते रहें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। जितनों ने भी परमेश्वर के साथ अपना जीवन दिया, उनके पूरे कुटुंब, पूरे घराने, पूरी फैमिली को परमेश्वर ने संभाला। जब वो संभालते हैं, कोई भी विरोधी, कोई भी शैतानी शक्तियाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यीशु मसीह जी कार्य करेंगे। और विश्वास के साथ हमें पवित्रताई के साथ और उनकी उपस्थिति में होके प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपकी रचना है तो प्रभु जी होने दे कार्य। प्रभु जी फास्टिंग प्रेयर में आप सहायता मदद करें। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट आप अगुवाई करें और बड़ा कार्य होने पाए। आज प्रभु जी एक नया कार्य करें। प्रभु जी इस साल का दूसरा प्रभु जी शुक्रवार दिया है तो प्रभु जी होने दे कार्य। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, वैसे वैसे आप हमारे जीवन में नया कार्य करें। इनके पूरे कुटुंब, पूरे घराने को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। और प्रभु जी आप कब्जा करें। पवित्र आत्मा आप चारों तरफ से घेर लें और आप कब्जा करें। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी चलते रहें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फास्टिंग प्रेयर करते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।